हेलो दोस्तों, तो कैसे आप? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ये चैप्टर रहेगा पॉलिनोमियल। मैं हूं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। एक्सरसाइज 2.2 और हमारा रहने वाले हैं पहला क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। उसके पहले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन पे ले आए हैं। ये देखो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है और आपको वेरीफाई करना है इसका रिलेशन, ठीक है, वेरीफाई करना है। और इसके लिए आपको एक चीज, बस दो फॉर्मूले की जरूरत है, थोड़े की जरूरत है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला याद रखना है आपको। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है, आपको ये याद रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय ए। क्या होता है बेटे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला सी बाय ए। हमें ये इन चीजों को याद रखते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे कुछ नहीं है, मतलब वन है। जिसका कोई नहीं हो उसका मालिक एक, इसलिए यहाँ पे है वन। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? वन। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है? ए। तो ए की वैल्यू रहती है वन, बी की वैल्यू रहेगी आपके पास माइनस का टू, सी की वैल्यू रहेगी माइनस का एट। तो ये रहे, इन चीजों को लेकर हमने आगे चलना और क्वेश्चंस को खत्म करते जाना है। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। पहली बात जो 9th क्लास में किया वही करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, आगे कुछ नहीं। वन पहले इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, वन को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो आपको देगा ये 8। 8 के फैक्टर बनाएंगे, क्या होता है? ये 4 टू जा 8 निकलेगा या 2 टू जा 4 निकलेगा या 8 वन जा 8 निकलेगा। इसको प्लस माइनस करके किससे आपको 2 मिलता है वो आपको देखना है। 2 मिलेगा हमें 4 और 2 से, 4 और 2 से मिलेगा हमें 2। और कैसे? और ये कौन सा चाहिए? माइनस का 2 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 8 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 2x रहने वाला है। तो इक्वल टू 0 साथ के साथ लिखते जाएंगे हम लोग। x कॉमन, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से कॉपी करो, जिसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे पेस्ट करो। आप समझ रहे होंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। अब किससे मल्टीप्लाई करके 2x बन जाए तो ये रहेगा 2 इक्वल टू 0। तो या x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रहने वाला है। तो आपके पास या x प्लस 2 कर दो इक्वल टू 0, क्लियर, या x माइनस 4 इक्वल टू कर दो क्या? 0। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 4 हो गई। x की वैल्यू क्या होगी बेटे? माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 2। तो दो जीरोस आ गई जिनकी वैल्यू आपके पास क्या निकली? माइनस का 2 माइनस का 4। और आपके पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं, a की वैल्यू है हमारे पास माइनस, a की वैल्यू क्या है? 1, हमने पहले उठा ली थी। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 2, उठा ली। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस का 8, तो ये भी हम लोगों ने उठा ली वैल्यू। देखते हैं आगे क्या करना है। अब करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो वेरीफाई इसको कैसे करें? तो सम ऑफ जीरो लगाएंगे एक तरफ। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरो, जीरोस का सम, फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाय ए। अगर हम लोग सही हैं तो इसका आंसर, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास? सी बाय ए, सी बाय ए होता है। सी का वैल्यू आपके पास क्या है? सी का वैल्यू माइनस का 8, ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ये तो हो गया हमारे पास माइनस का 8। प्रोडक्ट का मतलब क्या? ये दोनों जीरोस को, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू माइनस 2, अगर मैंने सही किया है तो ये आ गया है बराबर, मतलब हम लोग यहाँ पे सही हैं। अब जो जो जीरोस है माइनस 2 और 4, इनको क्या कर देंगे? सम। सम बोला था तो मैंने सम कर दिया। माइनस बी बाय बी, एक इसका माइनस का साइन और एक बी का खुद का माइनस का साइन, बाय ए। नीचे है 1 तो माइनस का 2, ये माइनस 2 प्लस 4, ये भी 2, और ये हो गया आपका पहला प्रश्न समाप्त। तो क्योंकि दोनों तरफ आपका सेम आ गया। सेकंड प्रश्न ये रहा आपके पास, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 रहेगा। ए की वैल्यू हम सीख चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे फंक्शन एक्स की जगह पे वर्ड क्या लिख दिया उसने? एस लिख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। ए की वैल्यू इसके साथ वाला, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके साथ वाला, पर 4 नहीं है के लिए, माइनस 4 है। सी की वैल्यू क्या है? 1।
तो इसके बाद फिर से वही करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो फिर हम लगाएंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 4 2 2 जा 4 4 1 जा 4। तो किसको प्लस माइनस करके बनता है 4, तो आपका 4s स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, और 2 से बनेगा आपके पास ये मिडल वाला 4। तो 2s इधर 2s इधर और बीच में रहेंगे माइनस के साइन। तो इन दोनों को में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा जी, कॉमन क्या निकलेगा, 2s निकल जाएगा कॉमन, 2 और s। तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4 आ जाए 2 के साथ जी, s भी लगा देंगे, माइनस 2s को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2s ही बने 1। यहां से कॉपी करेंगे और फिर यहां पे कर देंगे पेस्ट, 2s माइनस 1। 2s को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2s ही आए 1 के साथ, और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू क्या, वही चीज 0 रहेगा। तो आप 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। इनको ये प्रो भी नहीं कहा, वैसे तो फॉर्मूला ही लगाया है। 4s स्क्वायर को 2s का होल स्क्वायर लिख सकते थे, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि क्या आ जाता है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी किया है, तो इसको 2 बार लिख दिया है, ठीक है, 2 बार लिखा है, वही किया हम लोगों ने। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू 1/2, 1/2 रहने वाला है आपके पास। फिर s की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1/2 रहने वाला है। तो s की दो वैल्यू रहेंगी, 1/2 1/2, और आपके पास क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 1, 4s स्क्वायर माइनस का 1, 4s स्क्वायर माइनस का 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब फिर निकालेंगे वही जो हमने सीखा है। a की वैल्यू क्या रहेगी, फिर से आपको बताना है, 4, b की वैल्यू क्या रह रही है, s स्क्वायर के साथ वाला, अब s के साथ b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4, c की वैल्यू रहेगी 1। फिर लगाएंगे हम सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 लगा देते हैं बेटा जी एक तरफ, और एक तरफ लगाएंगे सम ऑफ 0 का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके पास, माइनस बी बाय ए होता है। अब लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी हम लोग याद करके आए हैं, वो क्या होता है हमारा c बाय ए, क्या होता है बेटे, c बाय ए। क्लियर है, तो c की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4, तो 1/4। यहां भी क्या है, हाफ और हाफ, हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तो एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c बाय ए होता है ना, तो c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब क्या है, ये है मल्टीप्लाई, 1/2 1/2 क्या जाएगा, 1/4, 1/4 इधर भी, तो ये तो हो गया वेरीफाई। सम ऑफ 0 माइनस का b बाय ए, माइनस का b, एक इसका माइनस का, एक इसका माइनस का, a की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या है, आधा और आधा, आधा और आधा मिलके क्या बन जाएंगे, राधा नहीं बनते हैं बेटे, आधा और आधा मिला के एक बनेगा। तो ये हो गया एक, हाफ और हाफ 1, एलसीएम कोई की बच्चे महापुरुष बीच में बैठे होते हैं जिनको आधा प्लस आधा एक नहीं समझ आया, तो वो देख लो, वो कहते हैं जी ये फीलिंग पूरी है, एलसीएम लेना है सर, हमने 2 ले लिया, एलसीएम बेटे नीचे से डिवाइड करोगे 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1 प्लस, फिर इसको इससे डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 कटिंग करके फिर से देगा आपको 1। क्लियर, तो हमने सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 फिर से कर दिया है वेरीफाई। तीसरा प्रश्न कंप्यूटर महोदय लेके आए, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला बस वो एक ही ट्रिक लगाना चाहता है, जब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आगे आप और रन भी बढ़ते जाएंगे, पिच स्पार्ट हो जाएगी, तो ये उस हिसाब का क्वेश्चन है। तो पहले एक्सेस के हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, घटते क्रम में लगाना है, बी एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, बी एक्स प्लस का सी, पहले बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 7 का एक्स, फिर उसके बाद 3, ठीक है। तो पहले करते हैं इसको सॉल्व, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 हो गया 18, 18 के फैक्टर 9 इंटू 2 होगा 18, और आपके पास 6 इंटू 3 18 हो जाता है, 18 1 जा 18 हो जाता है। तो किसको प्लस माइनस करके आपके पास 7 आएगा, वो है आपके पास 9, और 2 ऐसे बंदे हैं जिनको प्लस और माइनस करके देगा आपको 7। ये ऐसे रख दिया, फिर मैंने 9 का एक्स रखा, फिर हमने 2 का एक्स रखा, फिर बड़े वाले क्या गए माइनस का साइन रखा, और ये प्लस का हो गया 2। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन रहेगा, 3 कॉमन रहेगा, 3 और
x कॉमन रहेगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 6 आए 2 के साथ, 3 2 जा 6 होता है और यहाँ पे आया x। माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 9 आए तो 3 के साथ, यहां से कर देंगे कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, 2x माइनस का 3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बेटे ये देगा 2x, तो 1 के साथ करेंगे तो आपके पास जो बन रहा है 3x प्लस 1, 2x माइनस का 3। अब लेंगे इसको इक्वल टू, हम क्या लेते जाएंगे, 0 के बराबर, 0 के बराबर लेते जाएंगे। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 3 उधर प्लस का 3 हो गया, x की वैल्यू क्या होगी बेटे, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे देगा आपको डिवाइड, तो 3x प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या देगा बेटे, -1/3। तो ये हो गई है आपके पास 0, 0 का रखना है संभाल के, इसको करना है जब, ठीक है बच्चे। एबीसी इस अकॉर्डिंग बना लेते हैं, इस अकॉर्डिंग एबीसी आपको नहीं बनाना और ये देगा आपको गलत आंसर। आंसर किससे बनाना है, एबीसी इसके साथ। तो आपके पास एक हमारे पास क्या है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इस हिसाब से a की वैल्यू जो x के साथ वाला है, x² के साथ वाला ये है, a की वैल्यू 6 रहेगी, b की वैल्यू रहेगी 7 बट माइनस के साइन के साथ, c की वैल्यू रहेगी माइनस का 3। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सम ऑफ जीरो के लिए। फिर से सम ऑफ जीरो रहने वाला है आपके पास -b/a माइनस का b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहेगा इसके बाद, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जीरोस को मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहेगा हमारे पास c/a, c/a, c की वैल्यू आपके पास माइनस का 3, a की वैल्यू रहेगी 6, a की वैल्यू क्या रहेगी बेटे, 6 रहने वाली है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब तो हमने यही सीखा है कि मल्टीप्लाई कर दो। कुछ टीचर होते हैं कि सम ऑफ जीरो को अल्फा प्लस बीटा लिखाएंगे, हम सोचते हैं कि बच्चों को क्या पहले पहले लिखाएं, अल्फा और बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा अभी नहीं समझना, सिंपल सा याद रखो, प्लस किया सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a, कुछ लिखने का अपना अपना तरीका, अंदाज अपना अपना सभी का, ठीक है। -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 और इधर भी देगा आपको माइनस का 1/2, तो ये तो हो गया वेरीफाई। माइनस का b/a, माइनस का b, माइनस का b, ये रहा एक माइनस का c, माइनस ऑफ -7, a की वैल्यू रहेगी 6, 7/6। सम ऑफ जीरो करना है, यहाँ पे -1/3 प्लस 3/2, 3/2। अब इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा आपके पास, 6 को आप इससे डिवाइड करोगे, 2 और -1 माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, तो -9, ये होगा आपके पास 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, क्लियर है आपको, सभी को क्लियर है। तो ये हो गए, हमने फिर से कर दिए इनको वेरीफाई। तो नेक्स्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ये रहा ये 4u² प्लस 8u। घबराना नहीं, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म तो दिया नहीं हुआ, अब चलो पहले सिंपल इसको निकालते हैं। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो होगा नहीं है, 4u² प्लस 8u, 4u रहेगा हमारा यहाँ पे कॉमन, अंदर रहेगा u प्लस 2, तभी होगा ये। तो अब जब निकालोगे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका खत्म। तो बच गया क्या आपके पास, या तो u 0 है या u प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो u प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, u की वैल्यू माइनस का 2 और u की वैल्यू या तो 0 रहेगी। अब इसके बाद अब हमारे पास क्या था, ये 4u² प्लस 8u, नीचे इसके साथ कुछ तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। तो a b c की वैल्यू क्या रहने वाली है, a की वैल्यू 4 रहेगी, b की वैल्यू 8 रहेगी, c की वैल्यू नहीं दी हुई तो 0 रहेगी। तो सम ऑफ जीरो निकाल देते हैं हम, सम ऑफ जीरो माइनस का b/a। ठीक है बच्चे, बोर तो नहीं हो रहे, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहना, नहीं तो डाउनलोड कर लेना पूरी वीडियो, किस्तों में देख लेना। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, सम ऑफ जीरो ये -b बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c/a, c की वैल्यू रहेगी 0, a की वैल्यू रहेगी 4, 0/4 तो हमें देगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, मल्टीप्लाई करोगे 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, वो आप सभी को पता है, आपको नर्सरी में आता था जीरो का टेबल, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 1 द 0 0 2 द 0 0 3, जैसे 1 1 1 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, आप सभी को ये सब पता है।
माइनस का b बाय a, माइनस का b बाय a की वैल्यू रहेगी 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2, और जीरो में माइनस का 2 अगर आप एडिशन करोगे, जीरो में माइनस के 2 को अगर ऐड करोगे, ये फिर देगा आपको क्या, माइनस का 2। फिर से हमने इसको कर दिया है वेरीफाई। तो चौथा क्वेश्चन हमने किया समाप्त। अब आगे हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पांचवा प्रश्न। ये क्या दिया हुआ है इस बार, इसको दिया हुआ है उसने टी स्क्वायर माइनस 15, टी का स्क्वायर कर दो बेटे, वो कह रहा है माइनस का 15 इज इक्वल टू ले लो इसको 0। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 था, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 15। टी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, और ये याद रखना जब भी रूट आता है अपने साथ दो चीजें लेके आता है, सुख और दुख, जिसको बोलते हैं प्लस और माइनस। तो टी की दो वैल्यू रहने वाली है, टी की वैल्यू रूट 15 रहेगी, और टी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15। ठीक है, तो ये हो गई दो वैल्यूज आपके पास। और अधिक जानकारी के लिए और आगे इसको देखने की, देखते हैं ये क्या होगा, ये क्या से क्या हो गया, ये आंख बनाई है मैंने, ये क्यों और कैसे होता है इसको भी एक बार देख लेते हैं। टी स्क्वायर है, इस 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 15 का स्क्वायर। हाँ जी बेटे, आप कहोगे लिख सकते हो स्क्वायर करके, मैंने इसी चीज को फिर से ये लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, और हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो एक बार टी प्लस रूट 15 लिख दो, एक बार टी माइनस रूट 15 लिख दो, बात वही है, चाहे कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से। इक्वल टू 0 लिख लिया मैंने, फिर टी माइनस रूट 15 इक्वल टू फिर 0 रखा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, इधर से आके रूट 15, रूट 15। तो इधर आके क्या टी की वैल्यू होगी, माइनस का रूट 15। क्लियर, टी की वैल्यू माइनस का रूट। देखो यही सेम चीजें निकली हैं आपकी, ये मैंने आपको एक चीज बतानी थी। अब इसको कैसे वेरीफाई करें, टी स्क्वायर एज इट इज, माइनस 15 एज इट इज, पर आपके पास टी नहीं है तो टी लिखो यहाँ पे और यहाँ डाल दो 0, तो हो जाएगा आपका प्रश्न सॉल्व। आगे कुछ नहीं, मतलब रहता है 1, ए की वैल्यू रहेगी 1, बी की वैल्यू रहेगी 0, सी की वैल्यू रहेगी माइनस का 15। घबराना नहीं, शर्माना नहीं, पूछने में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना अगर कुछ ना समझ आए। सम ऑफ 0 का फॉर्मूला रहेगा फिर से माइनस का b बाय ए, बेटा जी माइनस का b बाय ए रहने वाला है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 रहेगा आपका फिर से वही c बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 आपका रहेगा c बाय ए। c की वैल्यू रहेगी माइनस का 15, a की वैल्यू माइनस का 15, a की वैल्यू 1, तो ये तो रहेगा माइनस का 15 ही। प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब 0 को कर दो मल्टीप्लाई, एक रूट 15 है, एक माइनस का रूट 15 है, रूट 15 है, दूसरी माइनस का रूट 15 है। अब आपका साइन ये तो आ जाएगा बाहर, माइनस का साइन आ गया बाहर, माइनस को मैंने छोड़ दिया, रूट 15 दो बार है, इसका मतलब क्या है कि रूट 15 का ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इससे कैंसिल हो गए, माइनस का 15, ये भी आपके पास माइनस का 15। इतना तो आई थिंक क्लियर ही होगा। सम ऑफ 0 अब सभी को पता है, माइनस का b बाय बी की वैल्यू क्या है आपके पास 0, माइनस का 0 बाय 1, 0 को किसी से भी डिवाइड करो वो 0 ही रहता है। ए मैन विदाउट फीलिंग इज ऑलवेज फीलिंग लेस, तो वही है 0। सम ऑफ 0 जीरो को सम कर दो, एक रूट का 15 है, एक माइनस का रूट 15 है, इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस बराबर, तो 0 तो वेरीफाई हो गया आपके सामने रिलेशन। अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहुंच चुके हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, ये है आपके पास ये 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का रहेगा ये 4। ठीक है, तो हमें पता है पहला स्टेप होता है इसको मल्टीप्लाई करना, 3 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 को 4 से 12 आता है, 12 के फैक्टर 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, किसको प्लस माइनस करके हमारे पास आता है 1, तो हमारे पास आता है 1 इसके साथ 4 और 3 के साथ, 3x स्क्वायर एज इट इज 4 एज इट इज हमारे पास रहेगा 4x और यहाँ पे रहेगा 3x। अब इसके बाद साइन रहने वाला है माइनस का, तो माइनस वाला आगे लगा दिया साइन, पीछे ये प्लस का रह गया। अब दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा जी, अंदर क्या रहेगा 3x, तभी तो बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस का। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4x बन जाए बेटा, 4 से बनेगा, यहाँ से कॉपी कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 3x माइनस का 4, किससे मल्टीप्लाई करेगी 3x ही रहेगा 1 के साथ, यहाँ पे प्लस, तो x प्लस 1 3x माइनस 4 इज इक्वल टू
इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या रहेगा बेटे 0। तो हमने क्या किया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है 3x माइनस 4, तो 3x माइनस का 4 था, इधर आके क्या हो गया प्लस का 4। x की वैल्यू क्या दे रहा है बेटे 4/3 देगा, और x प्लस 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हो गया आपके पास, दो जीरोस आ गई आपके पास। तो हमारे पास क्या है, ये है आपके पास 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है बेटा जी। तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो, x के साथ वाला a होता है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू x के साथ वाला माइनस का 1, b की वैल्यू माइनस का 1, c बचा हुआ माइनस का 4। सम ऑफ जीरो करेंगे, सम ऑफ जीरो माइनस का b बाय a, माइनस का b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपके पास c बाय a, c बाय a। c की वैल्यू आपके पास माइनस का 4, a की वैल्यू 3 माइनस 4/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, -1 और 4/3 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो -4/3 इधर, -4/3 इधर, तो ये तो हो गया वेरीफाई। सम ऑफ जीरो में क्या करना, माइनस का b बाय, एक माइनस का साइन फॉर्मूले का, एक किसका फॉर्म a3, तो 1/3। सम ऑफ जीरो का मतलब दोनों को कर दो प्लस 4/3, तो ये हो गया 3, एलसीएम हो गया 3 1 जा 3 ऊपर गया ये, ठीक है। तो -3 + 4 1/3 इधर, 1/3 इधर, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो आई थिंक ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो इसी को कर दिया हमने ओवर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 जरूर देखना कल, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद, और अपने दोस्तों से यार जरूर शेयर कर